दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक परिवार में उनका इकलौता बेटा होता है, यानी माँ-बाप का इकलौता बेटा होता है। तो बेटे का शादी करवाने का जब समय आया, बेटे शादी का लायक हुआ तो माँ-बाप माता-पिता जो है उसके शादी के लिए उससे बातचीत करता है। लेकिन बेटा नाराज़ हो जाता है, माँ-बाप के फैसले से वो नाराज़ हो जाता है और कहता है कि शादी तो मैं अपनी पसंद का करूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही एक लड़की को देख कर रखा, पसंद करके रखा। अब माँ-बाप को भी पता नहीं चला था बेटा इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, और माँ-बाप का फैसले को ठुकराया, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था, माँ-बाप का कहना मानता था। इस वजह से माता-पिता को उस दिन तो झटका लगा, लेकिन लड़का को समझाने लगा, जो तुम इस शादी से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने, लड़की के माता-पिता और हम लोग ने बचपन में ही शादी तय कर दिया था तुम लोगों का, और लड़की के पूरे परिवार को पता है, सबको पता चल गया। तो अभी अगर शादी से इनकार करोगे तो बेटा उस लड़की के बारे में सोचो क्या होगा, उसका बदनामी हो जाएगी। तो लड़का कहता है ये आपका प्रॉब्लम है, आपने शादी तय किया था वो आप जानो, मैंने वो कोई वादा नहीं किया था, मैंने आपने पूछा भी नहीं मुझसे जो मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है। इसीलिए बेटे को कई मर्तबा समझाने की कोशिश किया, माँ समझाने की कोशिश किया, पिता समझाने की कोशिश किया, उनके दोनों बहन हैं, दोनों बहन समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का जो है किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। जब जबरदस्ती उसका एंगेजमेंट कर दिया गया, तब जो है बेटा, वो लड़का जो है अपना जान लेने पर उतावला हुआ था, वो खुदकुशी करने जा रहा था, उसने अपने हाथ का जो नस है वो काट चुका था। लेकिन घर वाले को जब नस कट चुका है, ये बड़ा मामला हो गया था, इसीलिए अब शादी से इनकार कर दिया। उस लड़की के माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, जो कैसे बेटा है जो माँ बाप का कहना नहीं मानता। अब क्या करते हैं, बेटे की जिद के आगे आखिरकार पिता हार मान जाता है और बेटे का पसंद का लड़की से ही बेटे का शादी करवा देता है। अब शादी तो करवा देता है, लेकिन शादी के बाद जो लड़के का जो पत्नी आती है घर पर, ससुर जो है अपने बेटे की पत्नी को देखते ही उसके नियत बिगड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और खूबसूरत के साथ साथ वो पिता का अंदर इतना हवस जाग उठा था अपने बहू को लेकर, और उसके मन में जो तरह तरह की जो ख्याल आ रहे थे, एक तो हवस की उसकी जाग उठा था, ऊपर से उसके बेटे का जो पत्नी थी उसको लेकर उसके अंदर गुस्सा भी था। वो सारे सब कुछ मिला के वो कुछ एक नतीजा पर पहुंचता है और वो फैसला करता है, जो इस लड़की के वजह से जब बेटे का शादी होकर वो अपने पत्नी को लेकर घर आते हैं, तब बेटे का जो पिता होता है यानी ससुर जो है अपने बहू को देखकर नियत बिगाड़ता है, वो क्योंकि वो लड़की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद उसके मन में गुस्सा था, अब उस लड़की को लेकर ससुर भी गुस्से में था, जो इस लड़की के वजह से मुझे मेरा जो होने वाला रिश्ता था उसे ठुकराना पड़ा, तरह तरह की बातें सुनने को मिली, मेरी इंसल्ट हुआ। इस वजह से जो है ससुर के अंदर एक गुस्सा भी था उस लड़की को लेकर जो बेटे का पत्नी बने थे। कुछ दिन जाने के बाद उस ससुर ने अपने ही बेटे के पत्नी के साथ यानी अपने बहू के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं, जिसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होगा। और उसके बाद जब इसका पूरा सच्चाई सामने आता है, वो बहू तो मर जाती है, बहू तो ज़िंदगी से इस दुनिया से चली जाती है, और जाता भी तो है ससुर के वजह से। लेकिन जब पूरा सच्चाई सामने आता है, जब लोगों के सामने ये पूरी हकीकत ससुर का आता है, तो लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, खास करके उस बेटे को तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बेटा तो हाथ भी उठाने जा रहा था अपने पिता के ऊपर, लेकिन पुलिस के में रहते हुए वो मार भी नहीं पाते अपने पिता को। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जाता है और उसे आजीवन कारावास हो जाता है, यानी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तब उस व्यक्ति का उम्र जो है 55 साल होता है। आप खुद सोचो, एक 55 साल के व्यक्ति को उम्र कैद होता है, तो यानी उसकी जो मौत है उस जेल के अंदर ही हो जाएगी, यानी जब तक जिएगा वो जेल में ही रहेगा। तो मैं आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, पूरा विस्तार से बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, कहानी कैसी शुरुआत हुई, शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, आपके अलावा भी दूसरे को इस वीडियो को भेजा जाएगा, तभी वो लोग देख पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमारे इंस्टा ID पे भी जाकर आप बात कर सकते हो। हमारा इंस्टा ID स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है इंस्टा पे। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा। कहानी की शुरुआत जो है कुछ साल पहले होता है, और उस टाइम दो दोस्त हुआ करता था। दो दोस्त में से एक का नाम होता है विनोद और दूसरे का नाम होता है आशीष। आशीष और विनोद जब स्कूल में था, दोनों दोस्त था। फिर उसके बाद कॉलेज गए। अब कॉलेज गया तो नौजवान था उस टाइम, दोनों दोस्तों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी।
दोनों दोस्त के परिवार भी बहुत अच्छे थे, दोनों का दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्का मजबूत था, लेकिन दोनों हैंडसम भी था। अब जवानी की उम्र में जैसा करते हैं, ये दोनों भी खास करके विनोद जो है वो जवानी में बहुत लड़कियों को घुमाया, यानी वो रंगीला टाइप का लड़का था उस टाइम। धीरे धीरे समय बीता, कॉलेज खत्म किया, उसके बाद आप काम काज करने लगे। जब थोड़ा बहुत काम काज करने लगे तो विनोद के जो माता पिता है सोचता है कि क्यों ना विनोद का शादी करवा दो। विनोद जो है 2 भाई होता है, विनोद और विनोद का एक छोटा भाई। अब उनका माता पिता विनोद का शादी करवा देता है, शादी हो जाता है, एक लड़की देखकर शादी हो जाता है। लेकिन जब वो शादी करके अपनी बीवी को लेकर आता है, जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। यूं ही दिन गुजरते गुजरते 2 लड़की का पिता बन जाता है। अब 2 लड़की का जन्म हो जाता है, फिर और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ता है। फिर कुछ दिन जाने के बाद एक बेटे का भी पैदा होता है। अब उस बेटे का नाम जो है इन्होंने रखा था साहिल। अब 2 बेटी 1 बेटा का पिता हो जाता है, यानी 3 बच्चों का पिता हो जाता है विनोद। और वही जो उसके दोस्त था आशीष, आशीष का भी शादी हो गया था। आशीष जो है 2 लड़की और बल्कि उनका 2 बेटा और 1 बेटी होती है। विनोद का 2 लड़की 1 लड़का होता है, और उनका दोस्त का जो है आशीष का 2 बेटा 1 बेटी होती है, यानी 2 लड़का 1 लड़की होती है। अब दोनों दोस्ती था पक्का, दोनों घर आया जाया करते थे। इसी बीच जो है जब आशीष का लड़की पैदा हुई, उस टाइम विनोद ने सोचा हमारी दोस्ती तो बचपन से ही है, मेरा और आशीष का। तो पति पत्नी में बात किया, क्यों ना आशीष की जो लड़की पैदा हुई है उसका शादी हमारा बेटा साहिल से करवा दूंगा जब बड़ा हो जाएगा। ये बात आशीष से कहता, आशीष भी इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है, चलो हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगा। इसीलिए दोनों वादा कर लेते हैं। दोनों पेरेंट्स वहाँ पे जो लड़की आशीष के जो लड़की हुई थी उसका नाम रखा गया था अर्पिता। अर्पिता छोटी थी और यहाँ साहिल भी छोटा था, लेकिन अर्पिता का पिता आशीष और साहिल का पिता विनोद, और विनोद की पत्नी आशीष का पत्नी, चारों ने मिलकर, यानी दोनों बच्चों की माता पिता ने मिलकर इन दोनों का शादी तय कर दिया था बचपन में। जो ये दोनों जब शादी के लायक होगा, उम्र होगा, तब दोनों को शादी करवा देंगे। बात तय हो गया था, फाइनल हो गया था। अब इस बारे में ये कहा गया था तो दोनों बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दोनों बच्चे पता चलेगा तो पढ़ाई में खराबी आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलने लगेंगे, क्योंकि सोचेंगे आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, जो हम दोनों का तो शादी होने ही वाला है, तो मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं, यही सोचेंगे। इस वजह से इस बात को किसी को ना कहने का चारों ने वादा किया था, जो जब तक वो लोग बालिग नहीं होगा तब तक नहीं बताया जाएगा। खैर दिन यूँ ही चलता गया, लेकिन यहाँ विनोद का जो 2 लड़की थी, दोनों लड़की जो है प्यार कर बैठे थे। जब कॉलेज गए तो दोनों लड़का को पसंद किया। दोनों पहली तो बड़ी वाली लड़की का शादी करवा दिया उसी लड़का से। लड़का का खानदान अच्छा था, इसीलिए विनोद ने उसके परिवार से मिला, बातचीत किया, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करवा दिया। फिर दूसरी मर्तबा दूसरी छोटी वाली लड़की, यानी साहिल का जो छोटी बहन है, विनोद का छोटी लड़की, वो भी जब कॉलेज कर रही थी किसी लड़के के चक्कर में आई, उसे प्यार कर बैठी। फिर इस बारे में घर वाले को बताया, घर वाले ने देखा तो वो लड़का भी बहुत अच्छा था, अच्छा खानदान का था, अच्छा परिवार का था, इसलिए माँ बाप का कोई आपत्ति नहीं हुआ, छोटी लड़की का भी अपनी पसंद का शादी करवा दिया। लेकिन जब तक जो है साहिल कॉलेज कर रहा था और वहाँ आशीष के जो दोनों बेटा था, उन दोनों बेटे का भी शादी हो चुका था, यानी आशीष का अब एक लड़की रह गई थी अर्पिता, और यहाँ विनोद का जो बेटा है साहिल रह गया था। अब दोनों का भी बचपन में शादी तय हो गया था, दोनों कॉलेज कर रहा था, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था। अब दोनों पिता के दोस्त ही था, इसीलिए घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन दोनों को पता नहीं था, जो साहिल और अर्पिता को नहीं पता थी, जब हम दोनों की शादी तय कर दिया बचपन में ही माता पिता ने। दिन गुजरते गया। अब यहाँ साहिल जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब विनोद सोचता है अब जो कुछ भी है मेरा बेटे ही मेरा सब कुछ है। बेटे को ऊपर बहुत गुमान था, बेटा भी बेटे को देखकर गुरूर करता था, क्योंकि बेटा था ही ऐसा, पिता का कहना मानता था, हर बात मानता था, अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई खत्म हुआ तो बिजनेस का मैनेजमेंट का कोर्स किया। अब वो बिजनेस करना चाहता था, इसलिए पिता विनोद ने जो कुछ भी पूंजी रखा हुआ था बेटे को दे देता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि दोनों बेटी का शादी हो चुकी थी, अब जो कुछ भी था सारे बेटा का ही था, इसीलिए बेटे को दे देता है। और बेटा भी मेहनत के बाद वो एक बिजनेस खड़ी कर लेती है। जब बिजनेस खड़े हो जाता है तब जो है अब विनोद और आशीष सोचता है क्यों ना, अब विनोद और आशीष अक्सर मिला करते थे, तो एक दिन मिलने के बाद दोनों बातें करता है, क्यों ना भाई अब हमारे बच्चों की शादी करवा देते और मंगनी कर देते। तो इसलिए दोनों बातें करता है और दोनों नतीजे पर पहुंचता है, चलो ठीक है, किसी दिन एक छोटा सा पार्टी रखूंगा और दोनों के शादी का अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये विनोद और आशीष के बीच बात होती है और बिल्कुल वैसे ही होता है। विनोद एक दिन सारे लोगों को जान पहचान जो भी रिश्तेदार था, उसके दोस्त लोग था,
और खास करके आशीष को तो बुलाया ही था अपने लड़की के साथ, अर्पिता के साथ, और अर्पिता के दोनों भाई भी आए थे। विनोद अपने दोनों लड़की को पूरा परिवार के साथ बुलाए थे, यानी छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। इस पार्टी का जो राज था किसी को नहीं बताया। तो शाम को पार्टी थी, सारे लोग जमा हुआ था, खाना पीना सब कुछ हो रहा था, सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अर्पिता भी बहुत सज सबर कर एकदम आई थी। आशीष ऐसे अर्पिता जो है आशीष से बातें किया करती थी, मतलब साहिल से बातें किया करती थी। लेकिन वो समय आता है, कुछ समय जाने के बाद, उस पार्टी में कुछ खाना पीना के बाद एक अनाउंसमेंट होता है जो विनोद करता है। विनोद कहता है, जो आज जो छोटी सी पार्टी में रखा हूँ, दरअसल मुझे एक अनाउंसमेंट करना है और मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कुछ बात बताने हैं आप लोगों को। सारे लोग विनोद को सुन रहा था। विनोद इतने में कहता है, तभी जो है साहिल और अर्पिता बातें कर रहे थे। तब विनोद कह उठता है, जो मेरे बेटे का मांगने के लिए आज मैं एक लड़की को पसंद किया। पसंद तो बहुत हम लोग ने बहुत पहले से ही कर लिया था। आज उन दोनों का जो है मांगने का रस्में पूरी करने के लिए आप सभी लोगों को बुलाया गया। अब इसे सुनने के बाद साहिल तो एकदम आश्चर्य होता है। साहिल को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ उसके लिए एकदम अचानक से हो रहा था और वो शॉक्ड रह गया। विनोद अनाउंसमेंट करता है, जो मेरे बेटे का शादी जो है, साहिल की शादी मेरे दोस्त की बेटी अर्पिता से मैं करना चाहता हूँ और उसी का मांगनी आज है। ये बात सुनता है तो सारे लोग ताली बजाने लगता है। लेकिन साहिल का रंग उड़ चुका था, चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि साहिल भले ही अर्पिता से बातें करता था, क्योंकि उनके पिता और इनका पिता का बहुत ज़्यादा दोस्ती था, घर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन साहिल जो है अर्पिता से शादी करेगा ये कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अनाउंसमेंट के बाद अर्पिता बहुत खुश थी, अर्पिता के पूरा परिवार बहुत खुश था, सारे लोग खुश था। लेकिन साहिल जो है उसके चेहरे का रंग बदल चुका था और वो कुछ कहना चाहता था अपने पापा को, यानी विनोद को कुछ कहना चाहता था। लेकिन इसी बीच जो है ताली की गड़गड़ाहट की वजह से विनोद को सुनाई नहीं देता है। तभी जो है साहिल चिल्ला के कहता है, पापा ये आपने गलत किया, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं और मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता और मैं अर्पिता से शादी नहीं कर सकता, ये बात कहता है। अब जैसे ये बात चिल्ला के कहता है, क्योंकि ताली की गड़गड़ाहट, सब लोग बातें कर रहा था, लोग बहुत ज़्यादा था। जैसे साहिल चिल्ला के ये बात करता है, विनोद तो एकदम विनोद का होश उड़ जाता है, क्योंकि पहली बार बेटा जो है विनोद के ऊपर बात किया था और उनके खिलाफ बात किया था। इसी वजह से अब ये कहकर जो है साहिल अपने कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ आशीष भी आश्चर्य होता है, जो विनोद का दोस्त होता है, यानी अर्पिता का पिता। आशीष विनोद के पास जाता है, ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आया, सारे लोगों के सामने, हमारी बेटी है, हमारे पूरा परिवार है, अब तुमने मंगनी का ऐलान किया, शादी का अनाउंसमेंट किया और तुम्हारा बेटा ऐसे हरकत कर दिया, क्या तुम्हारे बेटे से पूछा नहीं था? विनोद कहता है, कुछ नहीं, मैं पूछता हूँ, वो थका होगा इसीलिए उसे पता नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसको मैं बताया नहीं था, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। कि आशीष से वादा करता है, जो मैं उसे बात करके मैं बाहर लेकर आता हूँ। यह सारे लोग अब फुसफुसा रहा था, जितने भी लोगों को बुलाया था सारे लोग अभी फुसफुसा रहा था, जो ये कैसा लड़का है, मैं तो सुना था लड़का बहुत अच्छा है, बाप का बहुत कहना मानता है। अब विनोद साहिल से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद जब बातचीत करता है, तब साहिल कहता है, पापा आपको सोचना चाहिए था, इस अनाउंसमेंट से पहले आपको पूछना चाहिए था। विनोद कहता है, बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, अर्पिता बहुत अच्छी लड़की है और देखने में भी खूबसूरत है, तुम्हारे साथ ही पढ़ी है, तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम जानते ही हो आशीष उनका जो पिता है मेरा बचपन का दोस्त है। अब हम दोनों का दोस्ती जो है रिश्ते में बदल जाए, इसीलिए हम लोग बचपन में ही तुम दोनों का शादी तय कर दिया था, तुम्हें बताया नहीं गया था। अब विनोद अपने बेटे से पूछता है, तुम इस शादी से खुश क्यों नहीं हो, इस अनाउंसमेंट में खुश क्यों नहीं हो, आखिर वजह क्या है? तब साहिल जाकर कहता है, जो पापा मैं किसी दूसरे लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसे वादा किया, मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन विनोद अभी इसमें गुस्सा होता है, जो ऐसा कैसे तुम वादा कर सकते हो, ऐसा कैसे दूसरे लड़की को इस घर की बहू बना सकते हो, क्योंकि जब हम लोग ने बचपन में ही तुम लोग का शादी तय कर दिया था। लेकिन साहिल जो है किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। अब विनोद थके हारे आते हैं और जो पार्टी चल रही थी, सारे लोग वहाँ पे जमा था, वो आशीष को कहता है, अपने दोस्त को कहता है, भाई थोड़ा समय दे, मैं अपने बेटे को मना लूँगा, मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता है, अभी न जाने उसके सिर पर क्या भूत चढ़ी है, मैं पूरा पता करता हूँ, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। अब यहाँ लेकिन आशीष धमकी देकर चले जाते हैं विनोद को, जो देख भाई अच्छे से तेरे बेटे को समझा दे, अगर ये शादी नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी क्या सारे लोगों के सामने तमाशा बन चुका है, क्योंकि अर्पिता रो रही थी।
मेरी बेटी का सारे लोगों के सामने तुम लोगों ने तमाशा कर दिया, अगर तेरा बेटा इस शादी से इनकार करता है तो मुझसे बुरा नहीं होगा। ये कहकर आशीष जो है अपनी पत्नी, दोनों बेटा, उनके बहुओं को और अर्पिता को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, अपने दोस्त के घर से चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विनोद बहुत गुस्सा होता है अपने बेटे के ऊपर, साहिल के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन साहिल के जो माँ है यानी विनोद का पत्नी है, विनोद को समझाते हैं और कमरे में ले जाता है। ले जाकर कहते हैं कि देखो, जैसे तुमने तुम्हारे दोनों बेटी का शादी करवा दिया, उन दोनों के पसंद के करवाए, दोनों दामाद अच्छे हैं, परिवार भी अच्छे हैं। अगर साहिल चाहता है जो अर्पिता से खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उससे वो प्यार ही नहीं करता, वो किसी और को चाहता है, किसी और को प्यार करता है। अगर जबरदस्ती अर्पिता से साहिल का शादी हम लोग करवा भी देंगे, दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे। इस बात को विनोद की पत्नी विनोद को समझाती है, लेकिन विनोद कहता है ऐसा कैसा मेरा बेटा कर सकता है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है आशीष, मैं बचपन से ही उसको वादा कर चुका हूँ जो तेरी बेटी जो है मेरे ही घर की बहू बनेंगे। और अर्पिता को भी पता है, सारे लोगों के सामने उस लड़की का इंसल्ट हुआ। उसके परिवार के बारे में सोचो, मेरे दोस्त के परिवार के बारे में सोचो, उस लड़की के बारे में सोचो। लेकिन विनोद की जो पत्नी है बार बार यही कहती रही, जो अगर जबरदस्ती आप शादी करवा भी दोगे तो फिर देखना कभी ये दोनों खुश नहीं रहेगा, रोज का झमेला, रोज का ये दोनों का मचमच चालू रहेगा। उससे अच्छा बच्चे लोग जिस जगह में खुशी होता है, जिसको वो प्यार करता है, उसी से ही शादी करवा देना बेटर रहेगा। अब विनोद समझ तो जाता है, लेकिन अपने दोस्त के बारे में भी सोचता है। दोस्त ने धमकी भी देकर गया था, जो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तू जान लेना। तभी विनोद का पत्नी कहते तुम जाओ अपने दोस्त से माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगो, तुम्हारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन उससे पहले विनोद कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तो माफ़ी तो मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूँगा जिस लड़की के पीछे ये लड़का पागल है, दीवाना है, जिसके लिए इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता जो है ठुकराया। साहिल के पास दोनों पति पत्नी जाते हैं, यानी साहिल के माँ बाप जाते हैं, और साहिल से पूछताछ करता है तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की कहाँ की है, किधर रहती है, और तुम्हारी मुलाकात कब हुई। साहिल जो है अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। जो कुछ समय पहले हम लोगों का जो पहली मुलाकात हुआ था 2 साल पहले, 2 साल से हम दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा है, और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। नाम है अनीता। अनीता का एड्रेस दे देता, मिडिल क्लास परिवार था, और जबकि विनोद के परिवार जो साहिल के परिवार है एक अमीर व्यक्तियों में गिना जाता है, क्योंकि साहिल बहुत अच्छा खासा बिजनेस करता था, बिजनेसमैन नामचीन था उस इलाका में, उस शहर में। तो लोग मिडिल क्लास के परिवार के हैं। तो एक दिन जो है विनोद की पत्नी और विनोद के दोनों लड़की उस अनीता को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं, यानी साहिल की बातचीत करने के लिए जाते हैं। साहिल ने फ़ोन पर बता दिया था अनीता को, जो आज हमारे माता पिता और मेरे 2 बहनें जो शादीशुदा है तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और शादी के बाद दिन तय करने आ रहे हैं। अनीता अपने परिवार को बताया था, उन लोग सब जुगाड़ किया था। ये चारों जाते हैं, यानी 4 नहीं बल्कि 6 जाते हैं। जो विनोद का दामाद दोनों था, दोनों लड़कियों का पति, वो दोनों भी साथ में था, यानी साहिल का जीजा। सारे लोग गए हुए थे। अनीता को जब उन लोगों के सामने बुलाया जाता है, अनीता आती है। इसे देखने के बाद सारे के सारे लोगों की होश उड़ जाता है, क्योंकि अनीता जो है अर्पिता से कई गुना देखने में खूबसूरत थी। इसे देखने के बाद सबसे पहले तो विनोद के होश उड़ जाता है। विनोद जवानी में, जैसे कि मैं बताया, जवानी में उसने बहुत रंगीला इंसान था, और इसी वजह से वो जवानी में बहुत गुल खिलाया था, और कई सारे लड़कियों से वो दोस्ती किया, कई सारे लड़कियों को इधर उधर घुमाया था। लेकिन ऐसी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की को पहली बार देखा है विनोद अपनी ज़िंदगी में, अपनी इतनी सी उम्र में। तब उसका उम्र जो है 50 के ऊपर चल रहा था, 50-52 साल चल रहा था। विनोद देखते ही उसको पसंद कर लेता है, जो और मन ही मन में सोचता है इसीलिए मेरा बेटा इसका दीवाना हो चुका है। इस लड़की को तो कोई भी देखेगा उसका दीवाना बन जाएगा, ये लड़की है ही इतनी खूबसूरत। अब यहाँ विनोद की पत्नी, विनोद के दोनों लड़की, विनोद के दोनों दामाद, सारे लोग इस अनीता को पसंद कर लेता है और शादी का दिन फिक्स कर लेता है। शादी का दिन फिक्स हो जाता है और यहाँ घर लौट आता है। आने के बाद साहिल को बताता है, साहिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साहिल खुश हो जाता है, और लेकिन शादी का दिन जब फिक्स हो चुका था, शादी का दिन करीब आ रहा था, इसी बीच जो है कार्ड छपवाया जाता है, सारे लोगों को इन्वाइट जो करना था। तभी विनोद सोचता है जो मेरे दोस्त को भी बुलाया जाए, जो आशीष है, आशीष के परिवार के। लेकिन वो लोग बहुत रूठा हुआ था, बहुत गुस्से में गया था। अब सारे रिश्ता नाता टूट चुका था। लेकिन यहाँ विनोद सोचता है, विनोद की पत्नी ने समझाया तुम्हारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अब बेटे का नादानी की वजह से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है। तुम जाओ, तुम जाकर अपने दोस्त को मनाओ और समझाओ।
विनोद ऐसे ही करता है। विनोद अपने बेटे का शादी का इनवाइट करने के लिए उस अर्पिता के घर यानी अपने दोस्त के घर जाता है, आशीष के घर जाता है। जब घर जाता है तो घर में ज़्यादा लोग नहीं था, दोनों बेटा काम पर निकल चुका था, यानी आशीष का जो 2 बेटा था और उनकी पत्नी और बेटी अर्पिता घर पर थी। लेकिन जैसे ही विनोद का एंट्री होता है, बेल डोर बजाता है, दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि आशीष की पत्नी वहाँ पर मौजूद थी, यानी उसके दोस्त की पत्नी, उसका भाभी मौजूद थी। लेकिन उस विनोद को देखते ही वो कमरे के अंदर चले जाते हैं और क्या उसके बाद अर्पिता वहाँ बैठी थी। अर्पिता पूछने लगी, अंकल क्या काम से आना हुआ? तो विनोद कहने लगा, बेटा मुझे तुम्हारे पापा से, आशीष से, मेरे दोस्त से मिलना है। तो इस पर अर्पिता कहती है, जो ठीक है आप यहाँ पे बैठिए, पापा तो अभी नहीं है, पापा आते ही होंगे, आप यहाँ पे बैठिए। इतना कहकर वो भी अंदर चली जाती, कमरे के अंदर चली जाती है, यानी रूठे रूठे से आवाज़ देता है। अब विनोद को भी पता था ये जो ऐसी हरकत कर रहे हैं लोग, और करने का पीछे वजह भी था, इसीलिए विनोद खामोश चुपचाप इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय में उसका दोस्त आशीष आता है। आशीष विनोद को देखते ही उसके खून खौल उठता है। विनोद खामोश खड़ा था, माफ़ी मांग रहा था, जो भाई जो भी हुआ जाने दे, बच्चों का गलती। जैसे कि तू जानता ही है मेरा बेटा एक बार हाथ की नस कट चुका है जब मैं तेरी बेटी से शादी कराने गया। अब तू ही सोच कौन पिता ऐसा करेगा जो शादी को लेकर अगर उसका बेटा जान देने पर उतावला हो। ऐसे शादी कोई कराएगा, अपने पसंद का कोई कराएगा। लेकिन आशीष जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने दोस्त के ऊपर। कहने लगे, तू तो अपने बेटे के खातिर तूने मुझे भुला दिया, मेरे लड़की का रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन तू मेरे जगह में होता तू क्या करता? तू मुझे इस बात का जवाब दे। अगर मेरा लड़का तेरे लड़की के साथ ऐसा करता, तेरा रिएक्ट क्या होता, तू क्या करता? विनोद माफ़ी मांगता है, लेकिन आशीष कहता है, तू यहाँ से निकल जा, तेरी और मेरे बीच का दोस्ती जो है ख़त्म हो चुका है, अब हमारे दोस्ती नहीं रहा। लेकिन विनोद उसके बाद कहने लगा, देख मेरे बेटे का शादी जो है फिक्स हो चुका है, उसकी दावत करने, इनवाइट करने तुझे आया, तेरे परिवार को इनवाइट करने आया। इसे सुनने के बाद आशीष को जो ऐसा लगा कि तो और ज़्यादा गुस्सा होता, और ज़्यादा भड़क जाता है। इसीलिए आशीष जो है अब और ज़्यादा भड़क के विनोद को कहता है, तू यहाँ से जल्द निकल, ऐसा ना हो जो मैं तुझे धक्का मार के निकालूं। विनोद जाते समय कुछ गिफ्ट भी लेके गया था। बहुत दिन बाद आशीष के घर गया था, अपनी होने वाली जो बहू थी उससे भी मिलना था, अर्पिता से। लेकिन अब तो रिश्ता खत्म हो चुका, बेटे का शादी किसी दूसरी जगह हो रहा है, इसीलिए इनवाइट करने गया था। बहुत दिन बाद गया था, कुछ गिफ्ट लेकर गया था। विनोद बार बार अपने दोस्त आशीष से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन आशीष गुस्सा हो जाता है और अर्पिता की माँ जो है दोनों तमाशा देख रहे थे। तभी आशीष जो है गुस्सा होता है और गुस्से में धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर देता है विनोद को। अब घर में चिल्लाम चिल्ली हो रहा था, पड़ोसी भी था, पड़ोसी दो एक झांक रहे थे, जो दोनों दोस्ती में देखो दरार पैदा हो गया। अब धक्का मार के विनोद को निकाल दिया। विनोद जो गिफ्ट लेकर गया था, शादी का कार्ड, तो फाड़ कर फेंक देता है और गिफ्ट भी आशीष को धक्का मारने के बाद दरवाजे के बाहर करके यानी फेंक देता है। उसके बाद दरवाजा बंद कर देता है अंदर से। विनोद इधर उधर देखता है कि आसपास के लोग ये तमाशा देख रहा था। विनोद बहुत शर्मिंदा हुआ, विनोद वहाँ से चले जाते। विनोद आते जब घर लौट रहा था तो आते आते बहुत गुस्सा हुआ था अपने बेटे के ऊपर। बेटे के बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। जो कुछ भी मेरा ये अपमान हुआ है, मेरा बचपन का दोस्त था, कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये जो कुछ भी आज मेरे साथ किया मेरे बेटे की वजह से किया। लेकिन घर आते आते, अब आखिर बेटा था उनका, एक लौता बेटा था, घर आते आते ये गुस्सा जो है बेटे के वजह बेटे का होने वाले पत्नी के ऊपर चली जाती, यानी अनीता के ऊपर चली जाती। फिर उसका एक मन से और एक आवाज़ आने लगी, मैं इसमें मेरा बेटे का क्या गलती है? गलती तो उस लड़की का है जो मेरे बेटे का दिल में आया है, जो मेरे बेटे और अर्पिता के बीच में आया है, यानी अनीता। इस सारी गलती तो अनीता का है, तो सज़ा भी अनीता को ही मिलना चाहिए। विनोद ठान लेता है, विनोद मन ही मन में ठान लेता है, जो मैं शादी तो करवाऊंगा, लेकिन मैं उस अनीता को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अब क्या करते हैं, दोस्त के बगैर, आशीष के बगैर ये शादी हो जाता है। जब शादी करीब आता है, दिन होता है, दिन करीब आ जाता है, शादी के दिन आता है, साहिल और अर्पिता की शादी हो जाते हैं। साहिल अर्पिता की शादी हो जाने के बाद दुल्हन के भेष में वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसे देख के विनोद की जो गुस्सा था अनीता को लेकर, गुस्सा तो था ही, लेकिन इसी खूबसूरती को देखकर 55 साल की उम्र में उसकी हवस जाग उठी थी। अब यहाँ पर एक वो शैतान बन चुका था। विनोद के अंदर एक शैतानी ख्याल आ रहा था अपने बहू को लेकर, बेटे का पत्नी को देखकर उसके मन में हवस जाग उठी थी, और वो सोच रहा था मैं इस अनीता को तो बर्बाद कर दूंगा, उसकी इज्जत को तार तार कर दूंगा, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। बस यही सोच रहा था। शादी संपन्न होता है, यानी शादी का जो रीति रिवाज पूरी होती है। साहिल और अनीता दोनों बहुत खुश थे पति पत्नी के में।
और पहली रात आता है, विनोद जो है अपने कमरे में भी सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। लेकिन साहिल और अनीता जो है अपने कमरे में थे। पहली रात गुजरता है, लेकिन विनोद सोच सोच के गुजरता है जो मेरा बेटा उस अनीता का इज्जत तो बर्बाद कर दिया होगा। खैर जो भी है, अब उस विनोद जो है मौका ढूंढ रहा था कैसे भी करके अनीता को करीब आए और उसको बर्बाद कर दे। सुबह सुबह जो है शादी का माहौल था, सारे लोग थे, रिश्तेदार थे। दूसरा ही दिन वो बहू के कमरे में चले जाते, यानी अपने बेटे के कमरे में चले जाते। बेटा कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था। विनोद जल्दी से बहू के कमरे में जाता है और बहू अपने ससुर को देखकर वो उठ खड़ी होती और कहती, पापा जी आप यहाँ पे और इतनी सुबह। तो इसमें विनोद कहता है, मेरा बेटा कहाँ है, साहिल कहाँ है? तो कहने लगा, पता नहीं, यहीं पे थे, शायद नीचे गए होंगे कुछ काम के लिए, कह के गए जो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो इसमें विनोद जो है बड़ी ही गंदी निगाहों से अनीता को देखने लगा। ये अनीता को अच्छी तरह से पता चल रहा था। लेकिन विनोद कहता है, जो बहू, मैं दूसरे ससुर के जैसा नहीं हूँ जो मुझे पर्दा, मेरे सामने पर्दा करो, मैं ये कहूँगा जो तुम घर की बहू हो मेरे सामने पर्दा करो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम बिंदास रहना, तुम जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही मेरे सामने भी घर पर रहना, पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने में उसका बेटा साहिल आ जाता है और कहता है, पापा आप यहाँ पर? तो विनोद कहता है, अरे मैं तुझे ही तो ढूंढते हुए आया, बहू ने बताया कहीं गया है। कहाँ गया था सुबह सुबह? तो साहिल कहने लगा, जो मेरा कुछ दोस्त आने वाला है और इसीलिए मैं उन लोगों को बात करते हुए नीचे चला गया था। वो दोनों और लोग आ चुका है, नीचे बैठा है। अब वो सारे लोग जो है मेरी पत्नी से मिलना चाहता है। तो वहाँ से विनोद तो चले जाते हैं। विनोद उस टाइम उस घर से निकल जाते हैं। लेकिन उसकी जो निगाह है अनीता को देखने की जो नज़र था, अनीता समझ चुके थे जो मेरा ससुर ऐसे ऐसे बातें कर रहा था और ऐसे, और वो पहला दिन था ससुराल में, इसीलिए वो अपने पति को कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। कुछ दिन और भी था। अब यहाँ पे अनीता जो है घर पर रहने लगा, कंफर्टेबल रहने लगा। धीरे धीरे मेहमान खत्म हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब साहिल जो है वो दफ्तर जाने लगा। वो बिजनेसमैन था, दफ्तर जाने लगा। अब घर पूरा खाली हो चुका था। दोनों बेटी भी वहाँ से चली गई थी। विनोद की बेटी जो दोनों लड़की थी, शादी की वजह से आया हुआ था, वो दोनों भी चले गए थे। विनोद का पत्नी जो है सुबह सुबह मंदिर जाया करती थी हर रोज। अब एक दिन विनोद जो है सोचता है कि अभी घर खाली है, क्यों ना मेरे बहू के कमरे में जाऊं। विनोद तो बस मौके की तलाश कर रहा था। मौका मिलते ही जो देखता है कि घर में कोई नहीं है, पत्नी मंदिर चली गई, बेटा दफ्तर चला गया, मौका देखते ही वो सीधा अनीता के कमरे में चले जाते, यानी अपने बहू के कमरे में चले जाते। बहू उस टाइम अपने कमरे में आपत्तिजनक हालत में थी, कपड़ा सही करने लगे ससुर को देखते ही। लेकिन ससुर विनोद कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले ही कहा जो मुझे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी बातें सुन के अनीता को तो अजीब सा लग रहा था और डर भी लग रहा था, जो ससुर है घर पर कोई मौजूद नहीं है और ससुर इस वक्त मेरे कमरे में। तो कहने लगा, पापा कुछ काम था क्या? विनोद बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है, देख तेरी वजह से मेरी दोस्ती टूटा है, तुझे नहीं पता, तू मेरे बेटे का ज़िंदगी में आकर मेरे परिवार में जहर घोल दिया। अब अनीता को ऐसी बातें गुस्से में विनोद कर रहा था। अनीता तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। अब इसमें अनीता का क्या गलती है? साहिल तो उससे प्यार किया था, लेकिन शादी भी हो चुका है। अब विनोद कहता है, तेरी वजह से मेरी बरसों पुराना दोस्ती टूट गया और उसका परिवार हमारे परिवार से रूठ गया। सारे लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, जो दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया विनोद ने, और ये जो कुछ भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ। तो इसीलिए मैं तुझे वार्न करता हूँ, तू इस घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तो इसमें अनीता कहती है, जो पापा इसमें मेरी क्या गलती है? तो विनोद कहता है, गलती तो तेरी ही है। उसके एकदम करीब पहुँच जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। तो अनीता कहते, पापा आप ये क्या कर रहे हो? तो विनोद गुस्से में कहता है, देख अगर ये सारी बातें और मैं जो तेरे साथ कर रहा हूँ, ये तूने अगर किसी को भी कहा या फिर साहिल को कहा, तू जानती है मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है, तुझे तो पता ही होगा। तूने अगर ज़्यादा होशियारी किया तो मैं तेरा तलाक दिलवा दूंगा मेरे बेटे से, यानी डिवोर्स करवा दूंगा। ये धमकी देता है और इसमें अनीता जो है डर जाती है। विनोद समझ जाता है जो अनीता डर चुकी है। अब इसी डर का फ़ायदा जो है विनोद उठाना चाहता था। अब उसको आपत्तिजनक हालत में टच करता है, उसको छूता है। अनीता कुछ कह भी नहीं पाती, ससुर है, शर्म के बारे में वो नज़रें झुका के रखते हैं। फिर विनोद वहाँ से चले जाते हैं। यही दिन कुछ गुजरा और उसके बाद अनीता को विनोद गौर करने लगा इस बारे में। अनीता किसी को कुछ नहीं बताया, ना तो अपने पति को बताया, ना सास को बताया। इसीलिए विनोद का हिम्मत बढ़ चुका था, जी अनीता तो डरपोक है। अब विनोद सोचता है, जो मैं इसकी इज्जत को लूटूंगा, इसका इज्जत को तार तार करूंगा, लेकिन इस घर में रहकर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक दिन जो है अनीता को जाना था अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि घर में गाड़ी थी और ड्राइवर हुआ करता था।
ड्राइवर को फ़ोन किया और जाते टाइम साहिल ऑफ़िस जाते समय बता के गया, जो मुझे छोड़ने के बाद ड्राइवर आ जाएँगे और ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देंगे। और ये सारे घर के लोगों के सामने बातें हो रहा था। उस टाइम मतलब विनोद भी था, विनोद की पत्नी थी और साहिल ये कहकर जा रहा था अपनी पत्नी को और अनीता को। अनीता भी खुश थी, मायके जाएगी। जैसे ही ये बात विनोद के कान में पड़ता है, विनोद जो है वहाँ से उठ के चले जाते हैं और ड्राइवर उस टाइम आया नहीं था। ड्राइवर को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मुझसे अकेले में मिल और अभी मिल, बहुत अर्जेंट काम है। अब घर के सेठ ने बुलाया, ड्राइवर जो है विनोद से मिलने के लिए उसके पास पहुँच जाता है, विनोद से बातचीत करता है। विनोद कहता है देख, मैं तुझे कुछ पैसा दूंगा, मेरी जो बहू है अनीता को लेकर इस जगह पे, उसके मायके नहीं बल्कि एक जगह का एड्रेस देता है, जो उस जगह पर तू अनीता को ले जाना और वहाँ पे एक कमरा है, उस कमरे में बंद कर देना। ड्राइवर पैसे की लालच में आ जाता है। आने के बाद उस ससुर का कहना यानी विनोद का कहना मानकर ड्राइवर अनीता को उसके मायके ना ले जाकर विनोद के कहने पर उस जगह पर ले जाता है। अनीता पूछती भी है, जो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्यों मुझे यहाँ पर लेके आए हो? तो ड्राइवर कहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी पत्नी से आपसे मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। यानी किसी बहाने से उस कमरे तक लेकर जाना था। जैसे वो कमरे के अंदर अनीता जाती है, अनीता को वो बाहर से बंद कर देता है। अब अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आसपास कोई नहीं था, सुनसान इलाका था, एक कमरा बना हुआ था। वहाँ से बंद करके चले आते हैं और चाबी जो है आकर विनोद को दे देता है। विनोद थोड़ी देर में अनीता के पास जाते हैं, अनीता के कमरे में जाता है और ससुर को देखकर अनीता समझ जाती है, जो ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। ऐसे ही तो घर पर मेरे साथ ऐसे करता था, धमकी देता था, आपत्तिजनक टच करता था। अब विनोद के आगे हाथ गिड़गिड़ाने लगे, अनीता माफ़ी मांगने लगे, जो पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका बेटा मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके बेटे को पता चलेगा तो आपके बेटे का दिल पर क्या गुजरेगी? तो इस पर विनोद कहता है, मेरे बेटे का भलाई के लिए ही तो मैं ये सारे कर रहा हूँ। तेरी वजह से मेरे घर में अशांति आ गया, शांति नहीं है। तूने आकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मेरे बचपन का दोस्त मुझसे रूठा हुआ है और उनके लड़की के साथ मेरे बेटे का शादी होने वाली थी। तेरी वजह से वो शादी भी टूट गया, उस लड़की का शादी अभी तक नहीं हुआ। तो तुझे मैं एक ऑफ़र देता हूँ, तू अगर इस सब से बचना चाहता है तो मेरे बेटे से तलाक ले ले, डिवोर्स ले ले। इसे अनीता सुनने के बाद अनीता तो किसी भी कीमत पर मानने को तैयारी नहीं था, जो मैं आपका बेटे से, मैं अपने पति से किस वजह से तलाक लूँ और क्यों लूँ। तभी विनोद जो है अब उसे धमकाता है और एक सादा कागज उसके सामने रखता है, पेन देता है और कहता है, तू लिख, जो तू लालच के चक्कर में आकर मेरे बेटे से प्यार किया और उससे शादी किया। अब तू किसी दूसरे को प्यार करती है, उसके साथ तू भाग गई है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। अनीता लिखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उस जगह पर कोई नहीं था। विनोद उसके ऊपर शक्ति करता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है। यहाँ पे ससुर हैवान बन चुका था। ससुर अपने बेटे का पत्नी यानी अपने बहू के बेटी की उम्र की लड़की के सारे शरीर के कपड़े उतार देता है और कहता है, अगर तूने नहीं लिखा तो मैं तेरी इज्जत भी लूट लूँगा। अब अनीता डर के बारे में रोते हुए सारी बात जो विनोद कह रहा था, सारी बात वो पेपर में लिख देती है। लेकिन लिख देने के बाद वो पेपर तो विनोद रख लेता है, लेकिन विनोद के अंदर तो हैवान सवार था। वो पहले दिन से ही उसको चाहने लगा था, उसके हवास पूरा करना चाहता था उस लड़की के साथ, अनीता के साथ। अब पूरे नंगे में थे। उसके बाद विनोद अपने हवास पूरा करता है, उस अनीता के साथ उस कमरे में उसका रेप करता है, यानी उसका बलात्कार करता है। करने के बाद उसको छोड़ता नहीं है, उसी कमरे में उसको बंद कर आ जाता है। अब वो आए दिन वहाँ पर जाता है, उसके साथ उसकी इज्जत खराब करता है और आ जाता है, उसका प्यास बुझाता है। कुछ दिन बीता, लेकिन यहाँ पर अनीता मायके नहीं पहुँचा था। मायके वाले परेशान, ससुराल वाले परेशान, यहाँ पे विनोद, साहिल सब लोग परेशान। अब अनीता को ढूंढ रहा था, तभी जो है पोस्ट से वो चिट्ठी आती है। चिट्ठी आने के बाद चिट्ठी जब पढ़ता है, सारे लोगों के होश उड़ जाता है। साहिल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन राइटिंग जो है अनीता का ही थी, इस वजह से यकीन तो करना ही था। लेकिन साहिल का दिल नहीं मान रहा था, और ख़ास करके अनीता का जो परिवार है, मायके वाले हैं, उन लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, जो उसकी लड़की इतने अच्छे परिवार, इतने अच्छे पति, अपने प्यार किया, शादी किया, वो ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन खत में लिखा हुआ था सब कुछ, और हैंडराइटिंग जो है उसी का था, सिग्नेचर भी उसी का थे। इस वजह से कुछ दिन बीता, लेकिन धीरे धीरे साहिल जो है अब बीमार पड़ने लगे, यानी अनीता के पति जो है साहिल बीमार पड़ने लगे और बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हो गया। अनीता के बारे में सोचते सोचते अब साहिल को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है। अब साहिल का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा। तब भी जो है विनोद अनीता के पास जाना छोड़ दिया था, बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। अनीता उस कमरे में पड़ी रही है। अनीता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ड्राइवर को कहीं और जगह भेज दिया था। ड्राइवर कुछ पैसा लेकर वो अंडरग्राउंड हो चुका था, यानी कोई कहीं और दूसरे शहर चला गया था। इसी बीच जो है साहिल बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा, इधर उधर डॉक्टर के पास आना जाना करते करते साहिल के अंदर जब थोड़ा बहुत सुधार आया,
साहिल डिस्चार्ज हुआ, यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, और उससे पहले ही जो है जब वो अनीता गायब हुई थी, साहिल ने मिसिंग कंप्लेंट का रिपोर्ट दर्ज करा दिया था पुलिस स्टेशन में। अब साहिल यहाँ पर घर पर आ जाता है। घर पे सारे लोग मौजूद था। बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, इसीलिए साहिल की जो दोनों बहन थी, यानी विनोद का जो दो लड़की थी, वो दोनों भी आए थे अपने पति के साथ मिलने के लिए, भाई के देखने के लिए आए थे। सारे लोग मौजूद थे। इसी बीच पुलिस का दस्तक होता है उस घर में। जब पुलिस का दस्तक होता है, सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, पुलिस क्यों आया है? तो साहिल कहने लगता है, जो इंस्पेक्टर साहब, कुछ खबर मिला है क्या मेरे पत्नी के बारे में? तब जो है विनोद कहता है, अरे बेटा, तू अभी भी उसी लड़की का नाम ले रहा है जो तेरे मुंह पर काली पोत कर चला गया, हमारे घर के बदनाम करके चला गया। तो उस लड़की को अभी तक नहीं भूला, तू उसके वजह से इतना बीमार पड़ा, तो उसे दिल से निकाल दे, अभी भी वक्त है। मैं तेरी शादी जो है मेरे दोस्त की लड़की अर्पिता के साथ करा देता हूँ, अर्पिता बहुत अच्छी लड़की है। ये पुलिस के सामने बातें हो रहे थे, लेकिन पुलिस कह रहा है, जो हाँ, मुझे तुम्हारी वाइफ मिल चुका है। जैसे ये बात सुनता है विनोद के, तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि विनोद को ही पता था जो अनीता कहाँ है, और अनीता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। अनीता के बारे में सिर्फ ड्राइवर पता है, और ड्राइवर अभी दूसरे शहर में, उसको पैसा देकर भेज दिया गया। तो फिर पुलिस वाले को अनीता कैसे मिल सकती है? और उस पर फिर पुलिस वाले कहता है, जो साहिल पूछता है, जो कहाँ है मेरी बीवी, कहाँ है मेरी पत्नी? तो पुलिस वाले जितने भी पुलिसकर्मी आए, तो लोग बता रहे, जो आपकी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, और रोड एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। अब उनके पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया। अब विनोद सोचने लगा, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन पुलिस कह रहा है, जो आप जानना चाहेंगे, आपकी पत्नी इतना दिन कहाँ था और किसने कैद करके रखा था? साहिल जानना तो चाहता ही था, सारे लोग जानना चाहता था। तभी जो है विनोद वहाँ से खिसक रहा था। विनोद को आप लगने लगा, जो पुलिस को जब अनीता मिल चुका है, उसने सारी सच्चाई बता दिया होगा। विनोद वहाँ से खिसक रहा था, लेकिन विनोद को पुलिस पकड़ लेता और कहता है, विनोद साहब, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ पे रुको, आपके बहू के बारे में बताना है। बहू इतना दिन बाद मिल गया, तो आप कहाँ भाग रहे हो? तो विनोद कह रहा है, नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, बस दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। तो पुलिस वाला कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर खड़ा रहो। तब साहिल को पूरा परिवार के सामने पुलिस की टीम जो, पुलिस वाले जब मुंह खोलता है, सारे लोग हैरान हो जाता है। पुलिस वाले कहता है, आपके पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार जो है आपका पिता है। आपका पिता नहीं, आपके पति ने अनीता को कैद करके रखा था। खाली कैद ही नहीं किया था, बल्कि उसका इज्जत भी लूटता था, और आए दिन उसका इज्जत लूटता था आपका पिता। इसे सुनने के बाद साहिल उठ खड़ा होता और एक तमाचा मारने जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले पकड़ लेता। पुलिस के सामने था, पुलिस भी जाता था, तो जो ऐसे हैवान को मारना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बाप बेटे का रिश्ता हो, पिता शर्मिंदा ना हो, इस वजह से पुलिस रोक लेता है और पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन इसमें विनोद कहता है, बेटा, ये पुलिस वाले मनगढ़ा कहानी बताता है, कहानी बना रहे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अपनी बहू के साथ? तब जो है उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया था, क्योंकि अनीता ने मरने से पहले, अनीता का जब रोड एक्सीडेंट हुआ था, मरने से पहले वो पूरी सच्चाई बता दिया था। जिसे ड्राइवर लेके गया था, ड्राइवर कौन है, कहाँ रहता है, बताया था। लेकिन ड्राइवर के घर जब पुलिस दस्तक दिया, ड्राइवर फरार था। घर वाले से पता किया तो कौन से शहर में था, वहाँ से ड्राइवर को पकड़ के लाया। पकड़ के लाने के बाद ड्राइवर को जब इसके सामने, विनोद के सामने पेश किया, ड्राइवर के पास कोई जवाब नहीं था। ड्राइवर पूरी सच्चाई कबूल देता है, और उसके बाद अनीता जो मरने से पहले पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, वो वीडियो रिकॉर्ड भी सारे लोगों के सामने दिखाया जाता है। विनोद सर नीचे करके वो खड़ा था, पुलिस उसे हथकड़ी लगाता है और सीधा उसको थाने लेकर पहुंचता है। फिर कोर्ट पेश करता है। कोर्ट में पेश होने के बाद उसको कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। अब उम्र कैद की सज़ा, यानी 55 साल का वो व्यक्ति था उस टाइम विनोद। उम्र कैद की सज़ा यानी उसकी ज़िंदगी जब तक वो रहेगा, वो जेल के अंदर ही रहेगा, जेल में ही उसकी मौत होगा। ये पूरी कहानी जो है वो जेल में विनोद एक व्यक्ति को बताता है, क्योंकि विनोद अपने किए पर पछता रहा था। जेल में जाने के बाद अक्सर वो चुप चुप खामोश बैठा रहता है। उसी बीच एक और कैदी उस विनोद के पास आता है। आने के बाद पूछता है, जो भाई, तुम कौन सा जुर्म किए हो जो जिसकी सज़ा तुम्हें उम्र कैद मिला? इस उम्र में तुम 55 साल के हो और इस उम्र में उम्र कैद की सज़ा। तब विनोद ये पूरी कहानी उस कैदी को बताता है। वो कैदी जो है हमदर्दी जताने की जगह एक थप्पड़ जड़ देता है विनोद के ऊपर, विनोद के गाल पर एक तमाचा मारता है और कहता है, तू जानता है किस क्राइम की वजह से मुझे ये सज़ा मिली है? वो कहता है, वो कैदी कहता है, जो मेरी विधवा बहू का किसी ने इज्जत लूटा था, इसीलिए मैं उसको जान से मार दिया था, और उसी का जान लेने की सज़ा जो है मुझे मिली है, और मैं जेल में हूँ। अरे बहू तो बेटी होती है, तूने अपने बेटी के साथ ऐसा किया? उसको पर थूकता है। अब उस व्यक्ति को क्या पता था विनोद ने क्या गलत किया, किसकी सज़ा मिली। जब ये पूरी कहानी सुनाया उसने,
उसके उठ खड़े होते और तमाचा मारता है। वाकई विनोद के पास रोने के अलावा और कोई, लेकिन इस घटना को कई साल हो जाता है, ना तो साहिल मिलने आता है, ना विनोद का पत्नी मिलने आता है, कोई भी उसे मिलने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसकी जो घिनौना सच्चाई है, घिनौना जो हकीकत है लोगों के सामने आ चुका था, खास करके घरवाले के सामने आ गया था। इसीलिए घरवाला उसे रिश्ता नाता उसी दिन तोड़ गया था। लेकिन साहिल जो है सदमे में था, अपने पत्नी को खोने का गम में था, लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देता है। तो ये था वो पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।